नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सेसी में। फ्रेंड्स, यदि आप एक ईपीएफ मेंबर हैं और आप चाहते हैं कि आपके पीएफ का पूरा पैसा आपके खाते में बैंक अकाउंट में एक साथ में सेटलमेंट हो जाए, तो इसके लिए मैं आपको आज बिल्कुल ही सिंपल और आसान तरीका बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप लोग अपने ईपीएफ का पासबुक ओपन करके देखा होगा, तो आपको दिखाई देता है कि पासबुक में आपका जो पीएफ का पैसा है, वह 3 पार्ट में जमा होता है। पहले पार्ट में आपका हिस्सा जो आपके सैलरी से कटता है, वह जमा होता है, जिसको कहते हैं एम्प्लॉयी शेयर। दूसरा शेयर एम्प्लॉयर शेयर होता है, जो आपके कंपनी का जो शेयर होता है, उसका एक हिस्सा एम्प्लॉयर शेयर में जाता है और दूसरा हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। यानी कि आपका पैसा जो है 3 हिस्सों में जमा होता है। जब कभी भी आपको इमरजेंसी में एडवांस उठाना होता है, तो ज्यादातर केस में आप एम्प्लॉय के शेयर का ही पैसा एडवांस के रूप में उठा पाते हैं और एम्प्लॉयर का शेयर जो है किसी खास परिस्थिति में ही उठ पाता है, ज्यादातर केस में नहीं उठ पाता है। लेकिन जब आप कंपनी छोड़ देते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि पूरा पैसा उठा लें, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस, कुछ जो शर्तें हैं, वो लागू होते हैं। जैसे एम्प्लॉय का पूरा पैसा अगर आपको उठाना है, एम्प्लॉयर का पूरा पैसा उठाना है और पेंशन का पूरा पैसा उठाना है, तो इसके लिए आपको ईपीएफओ में 2 फॉर्म भरना ज़रूरी पड़ता है, 2 फॉर्म भरना पड़ता है। पहला ईपीएफ का फॉर्म 19, जो आपका शेयर और कंपनी का शेयर उठाने का काम आता है, और एक जो फॉर्म आता है, वो फॉर्म आता है फॉर्म 10C। फॉर्म 10C जो होता है, वो पेंशन के पैसे को उठाने का काम आता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ईपीएफ का पैसा तभी आप पूरा उठा पाएंगे जब आप कंपनी छोड़ दिए हैं और आप कंपनी छोड़ने के बाद आपका 2 महीना समय बीत चुका है। तो आप कंपनी के द्वारा डेटा पे एग्जिट डलवाकर या खुद से डेटा पे एग्जिट डालकर आप अपने पीएफ का पैसा, आपका शेयर और कंपनी का शेयर फॉर्म 19 ऑनलाइन भर के उठा सकते हैं। यदि आपका केवाईसी अपडेटेड है, आपका ईवन एक्टिवेटेड है, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपका केवाईसी अपडेटेड नहीं है और आपका जो है ईवन एक्टिवेटेड नहीं है, अब ये जो फॉर्म है, फॉर्म 19, वह 2 प्रकार से भरा जाता है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑफलाइन में भी 2 प्रकार के फॉर्म होते हैं, एक कंपोजिट नॉन आधार लिंक्ड फॉर्म, एक कंपोजिट फॉर्म आधार बेस्ड कंपोजिट फॉर्म। यदि आपका आधार लिंक नहीं है, तो आप नॉन आधार कंपोजिट फॉर्म भर सकते हैं फॉर्म 19, और आपका आधार लिंक है तो भी अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो भी आप फॉर्म 19 ऑफलाइन भर सकते हैं। और पेंशन के पैसे को उठाने के लिए आपको फॉर्म 10C भरना पड़ता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्म 10C तभी आप भर सकते हैं जब आपका ईपीएस में योगदान 10 वर्ष से कम है। अगर आपका योगदान 10 वर्ष या उससे ज्यादा है, तो आप फॉर्म 10C नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आप फिर पेंशन स्कीम के तहत आपका पेंशन मंथली पेंशन के रूप में पैसा मिलेगा। पहले का पुराना नियम क्या था कि 2024 से पहले का नियम था कि यदि आप किसी कंपनी में 5 महीना 29 दिन काम करते हैं, तो आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलता था। पीएफ का पैसा तो पूरा उठा सकते थे, लेकिन पेंशन वाला पैसा आप नहीं उठा सकते थे। लेकिन 2024 में एक नया नियम बना, नया सर्कुलर आया कि अब आप 1 महीना भी आपने काम किया है, फिर भी आपके पेंशन का जो फंड का जो पैसा है, वो आप टेबल डी के कैलकुलेशन के हिसाब से आप उठा सकते हैं। आपको डिस्प्ले पे टेबल डी का जो है कैलकुलेशन जो रेशियो है, वो दिख रहा है। इसका पीडीएफ कॉपी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। यानी कि जो आपके पेंशन फंड में पैसा दिख रहा है, वह पूरा पैसा आपको नहीं मिलता है, वह पैसा आपको टेबल डी के कैलकुलेशन के हिसाब से मिलता है। मान लेते हैं कि आपके आपके पेंशन फंड में 2 लाख रुपए दिख रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं फॉर्म 10C भरूंगा तो मुझे 2 लाख का पूरा 2 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो 2 लाख रुपए दिख रहा है, वो आपको टेबल डी जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, इसके जो ईयर, कितने साल आपने सर्विस किया है, सर्विस ईयर के सामने
उसका रेशियो दिया है, इस रेशियो से कैलकुलेशन करके आप का जो अमाउंट बनता है उस अमाउंट ही आपको पेंशन का जो अमाउंट आपको मिलता है यदि आप बीच में नौकरी छोड़ देते हैं तब। अगर आपका 10 साल सर्विस पूरा हो गया है तो आपको जो पेंशन का फंड दिख रहा है वह पेंशन का फंड ऐसे मिलेगा नहीं। आपका उम्र 50 साल उससे ज्यादा हो जाएगा तो आपका सर्विस अगर 10 साल पूरा हो गया है तो आपको मंथली पेंशन के रूप में पैसा मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 और फॉर्म 10C दो प्रकार के फॉर्म भरना होता है। फॉर्म 19 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भरा जाता है। ऑनलाइन तभी भर सकते हैं जब आपका जो है सर्विस जो है दो दो माह से ज्यादा डिसकंटिन्यू हुआ हो, यानी कि आपने किसी कंपनी किसी संस्था को 2 महीने से ज्यादा छोड़े हुए हो गया हो, आपके 2 महीने से ज्यादा आपके पीएफ में पैसा जमा नहीं हुआ है तो डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होने के बाद फॉर्म 19 आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका छोड़े हुए 6 महीना भी हो गया और डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड नहीं है फिर भी आपको फॉर्म 19 ऑनलाइन भरने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा, यदि आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो आप कंपोजिट फॉर्म भर सकते हैं। विड्रॉल का कंपोजिट फॉर्म आता है, पीडीएफ कॉपी आपको डिस्प्ले पे दिखा दे रहा हूं मैं, इस प्रकार से आपको कंपोजिट फॉर्म होता है। आप पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंपोजिट फॉर्म भी दो प्रकार के हैं, एक जिसका आधार लिंक्ड है और वैसे मेंबर है जिनका आधार लिंक नहीं है उनके लिए नॉन लिंक्ड आधार जो है उसका कंपोजिट फॉर्म आता है, वो आप भर सकते हैं। फॉर्म 10C आपको पेंशन वाले फंड को पैसा उठाने के लिए फॉर्म 10C भरते हैं। फॉर्म 10C भरने के लिए शर्त यह है कि आपका सर्विस 10 साल से 10 साल पूरा नहीं हुआ हो। लेकिन अभी पहले के नियम के हिसाब से आपको कम से कम 6 महीना या उससे ज्यादा काम किए करे करे रहते हैं तो आपको, पुराने नियम में 6 महीना ज्यादा काम किए हैं तो आपको पैसा मिलता था, लेकिन अब नया नियम के हिसाब से अगर आपने 6 महीना या उससे कम भी काम किया है फिर भी आपको पैसा, पेंशन का पैसा मिल जाएगा। क्योंकि पहले जो है 6 महीना या उससे ज्यादा को एक साल कैसे कैलकुलेशन होता था, जैसे 6 महीना एक दिन हो गया तो एक साल कैलकुलेशन होता था और 5 महीना 29 दिन है तो जीरो काउंट होता था। तो ये नियम बदल गया है। तो आशा करता हूं कि यदि आप को अर्जेंट ना हो तो आप अपना पीएफ का पैसा में हाथ न लगाएं, यह बुढ़ापे में काम आता है पैसा। और अगर इमरजेंसी आ गया है तो आप इस प्रकार से जो मैं आपको तरीका बताया हूं उस तरह से आप अपने पीएफ का पूरा सेटलमेंट ले सकते हैं। इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है आपको तो आप हमें बेझिझक इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। जैसे क्लेम रिजेक्शन बहुत सारे लोगों को हो जाता है, रिजेक्शन के बहुत सारे कारण है, केवाईसी अपडेट नहीं होना, नाम मैच नहीं होना, किसी का नाम मैच नहीं हो रहा है, किसी का पैन कार्ड मैच नहीं होता है, किसी का बैंक अकाउंट मैच नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो कभी भी कोई भी फॉर्म अप्लाई करें तो यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपका केवाईसी प्रॉपरली अपडेट है और आप मैनेज ऑप्शन में जाकर आप केवाईसी चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है आपको केवाईसी में तो आप कोई भी क्लेम फॉर्म अप्लाई ना करें। पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।